जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग का जो बायोलॉजी का टॉपिक है उसमें हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेनली हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है, ठीक है, उसमें किस किस चीज़ों का मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है और किस तरह से एक जीव का विकास होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें मेनली देखेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम में दो चीज़ का मेनली देखेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये दोनों चीज़ को हम लोग अध्ययन करेंगे। ये वीडियो में भी 1 घंटा से ओवर का बन सकता है, लेकिन इसको इसीलिए 2 पार्ट में करके बनाया जाएगा जिस कारण से आप लोगों को इसको पढ़ने में आसानी हो और ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो है सो आधा ही दे के ख़त्म कर देते हैं, इस तरह से माइंड में हम लोग का आ सकता है। इसलिए इसको 2 भाग में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे मेनली एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी अलैंगिक, ठीक है। तो मेनली जो प्रजनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक होता है, ठीक है। तो हम लोग आज अलैंगिक को देखेंगे। सबसे पहले अलैंगिक को देखेंगे क्योंकि अलैंगिक अपने आप में थोड़ा सा दूसरा टॉपिक हो जाता है, और जो लैंगिक होता है वो उस चीज़ से सभी लोग परिचित होते हैं जिस कारण से उसको आसानी से समझ पाते हैं। तो बायोलॉजी में यही एक टॉपिक है जिसको बहुत लोग आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको मजाक में नहीं लेना है, फ़नी वे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, ठीक है। अगर जुड़वा बच्चा हुआ तो उसका फेस किस वजह से मिला है, ठीक है, इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। तो आज हम लोग पूरी तरह से जानेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एसेक्सुअल के माध्यम से, यानी अलैंगिक। अलैंगिक में जो अलैंगिक है उसमें नो नीड मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं, नो नीड मेल एंड फीमेल। तो इसमें जो अलैंगिक है इसमें मेल और फीमेल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जो वो अपने विकसित होकर या अपने आप को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं या 1 टुकड़ों में अपने आप को बांट लेते हैं या 2 टुकड़ों या 1 से अधिक कर लेते हैं। तो मेनली अलैंगिक में जो होता है जो एक सेल है, मान लीजिए एक जनक सेल है। जनक सेल कहने का मतलब एक प्रिंसिपल है, ठीक है। मान लीजिए ये एक प्रिंसिपल है, जनक है, ठीक है। अगर ये टूट के अपने आप को 2 टुकड़ा कर लेता है, ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का अलैंगिक है। अलैंगिक कहने का मतलब इसमें नो नीड मेल एंड फीमेल, ये अपने आप से रिप्रोडक्ट कर लेता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर लेता है चीज़ों को। और सेम उसी तरह से अलैंगिक जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया गुजरता है समसूत्री विभाजन से। समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। समसूत्री विभाजन आगे जानेंगे क्या होता है। तो मेनली यही जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं जो अपने आप को पूर्ण विकसित करके 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं या उससे अधिक में अपने आप को निर्माण कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि अलैंगिक क्या होता है। मेनली अलैंगिक क्या होता है हम लोग जान गए हैं, एसेक्सुअल क्या होता है। और इसमें देखते हैं और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक में समसूत्री विभाजन होता है। अब इसको बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि समसूत्री विभाजन किस तरह से हो गया। और इसमें समसूत्री विभाजन ही होता है अलैंगिक में। जैसे आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कोई जैसे ओल जानते हैं ना, ओल, अगर ओल का या ओल हो गया या टोटी बोलते हैं या खाने का जो चीज़ है वेजिटेबल है, अगर उसका ओल का कुछ भाग को अगर इस तरह से रहता है ओल का, ठीक है, इस तरह से अगर इस वाले भाग को तोड़ के अगर ज़मीन में गाड़ दिया जाए, ठीक है, तो फिर से इसी सामान से निकल यही ओल का रूप ले लेता है, ठीक है। सेम टेस्ट, सेम चीज़, सेम गुण सब इस ओल में आ जाता है, या यहीं से एक दूसरा पौधा निकलने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से निकलता है। कहने का मतलब क्या, समसूत्री विभाजन है। इसमें जो सेल इसका में था वही सेल इसका, इसी के माध्यम से ये बना है। अब समसूत्री विभाजन एक मेनली जानिए, जैसे आपका हाथ टूट गया है, अब वहाँ पर जो सेल था वहाँ का सेल तो मर गया होगा, लेकिन समसूत्री अगर 100 सेल इस जगह का टूट गया है तो समसूत्री विभाजन में 100 सेल ही यहाँ बनेगा। और अगर 100 सेल से ज़्यादा बन गया तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए 100 सेल टूटा है तो 100 सेल ही बनेगा, यानी समसूत्री विभाजन। अब उसी के उल्टा हो जाता है, जितना सेल 100 टूटा था 80 बना है, वो विषमसूत्री, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसमें इसको मिक्स नहीं करते हैं। तो हम लोग का ये एसेक्सुअल है, आज हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं।
अब देखिए, ये सेक्सुअल में मेल और फीमेल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल मिलके गैमेट करते हैं, ठीक है। इस गैमेट सबको, ये सब गैमेट, जाइगोट, ये सबको बाद में देखेंगे हम लोग। तो मेनली आज हम लोग का एसेक्सुअल है। तो एसेक्सुअल में हम लोग देख रहे थे कि समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन के यानी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उस चीज़ को, उस एकल जीव को। तो अब हम लोग इसको कुछ फैक्ट इसको देख लेते हैं। एसेक्सुअल, नो नीड मेल एंड फीमेल, एकल जनक से नया जीव, ठीक है। कहने का मतलब है जो एक कोशिका है, एक कोशिका है, मान लीजिए एक कोशिका है, एक कोशिका है, इसी कोशिका के माध्यम से एक नया जीव इसे टूटकर किस तरीका से ऐसे हुआ, ठीक है। उसके बाद ये टूटकर दो बन गया, ठीक है। यानी एक ही जीव हुआ, ठीक है, एक ही हुआ। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि एक जनक से नया जीव, एक जनक से नया जीव का निर्माण, एक जनक से नया जीव का निर्माण या उत्पत्ति, जो भी लिखिए समझ में आ जाना चाहिए। जो युग्मक या जनन, युग्मक या जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब, युग्मक कहने का मतलब मेल और फीमेल जो मिलते हैं, उसके बाद जो गैमेट होता है, जाइगोट होता है, उसको युग्मक बोला गया है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग सेक्सुअल में देखेंगे ये सब क्या होता है। तो मेनली जान जाइए कि हम लोग का एसेक्सुअल में कोई कोशिकाओं का ज़रूरत नहीं पड़ता है, केवल एक चीज़ का ज़रूरत, एक ही कोशिका, एक एकल जीव यानी एक ही जनक होता है, ठीक है। उसी के माध्यम से जीवों का निर्माण होता है, या एक होता है या एक से अधिक होता है। जो जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है, या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। सेम चीज़ है वही। इस समय समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार। इसमें आदमी लोग जो स्टूडेंट्स है बहुत सारा गलत करके आता है, तो इसमें गलत नहीं करना है, ये क्लियर हो जाना चाहिए समसूत्री विभाजन। अब देखिए, जो हम लोग का ये जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है, कहने का मतलब ये सेम चीज़ इसी को बोल रहा है। ये जनक है, जनक जीव है, इससे ये इस तरीके से आकार बना, उसके बाद ये इस तरीक़ा से विभाजित हो गया दो जीव में, तो इसी को बोला गया है। या तो टूट जाता है, टूट के दो जीवों का निर्माण कर लेता है, एक जीव का निर्माण कर लेता है, लेकिन जनक जीव कुछ ना कुछ निर्माण करता ही है एकल में, ठीक है, बिना किसी मेल एंड फीमेल का ज़रूरत का। तो इसीलिए इसको बोला है एसेक्सुअल में रखा गया है। अब एसेक्सुअल जो है, जब अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार का होता है। अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार का होता है। ये प्रकार को ही एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे विखंडन क्या है, खंडन क्या है, मुकुलन क्या है, उसके बाद द्विखंडन क्या है, बहुविखंडन क्या है। अब हम लोग बीजाणु का बनना, उसमें क्या होता है, ठीक है, कायिक प्रजनन क्या है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो मेनली हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग विखंडन को लेते हैं, ठीक है, यानी फिजन को लेते हैं, ठीक है। तो विखंडन का भी 2 भाग किया गया है, द्विखंडन और बहुविखंडन। द्विखंडन और बहुविखंडन, ये हम लोग का विखंडन का 2 प्रकार है। तो विखंडन कहने का मतलब क्या होता है? विखंडन कहने का सीधा सिंपल अर्थों में समझिए, विखंडन मतलब ये, जैसे ये पेंसिल है, इसको 2 टुकड़ा हो गया, इसका एक था, ये अपने आप के एक या 2 अपने 2 निर्माण कर लिया, ठीक है, यानी विखंडन हो गया। ये एक जीव था, एकल जीव है, जनक जीव है, ये अब परिपक्व हो गया है, ठीक है, परिपक्व हो गया। अब ये 2 नया जीव का निर्माण कर देगा और ये खुद ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको विखंडन बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विखंडन एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, ठीक है। तो मेनली यही चीज़ कहा गया है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि द्विखंडन क्या है, द्विखंडन और बहुविखंडन। तो यही मेनली द्विखंडन और बहुविखंडन, यही 5-6 टुकड़ा में टूट गया या 10 टुकड़ा में टूट गया, तो बहुविखंडन हो गया। अब खंडन और बहुविखंडन हम लोग देख लिए, तो यही होता है हम लोग का विखंडन यानी फिजन। इस नीचे दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाता है, जैसे प्रोटोजोआ, ठीक है। जो प्रोटोजोआ होता है अपने एक और अपने जैसा ही जीव बनाने के लिए प्रोटोजोआ अपने आप को विभाजित कर लेता है। अब किस तरह से विभाजित करता है? प्रोटोजोआ हो सकता है अपने आप में 2 टुकड़ा हो जाए, यानी द्विविखंडन कर ले और 2 नए जीव का निर्माण कर ले और स्वयं मर जाता है, ठीक है, स्वयं नष्ट हो जाता है।
या हम लोग का बहुविखंडन हो गया, जो एक ही जीव से बहुत सारे जीव का निर्माण हो जाता है, यानी एक कोशिकीय जीव से, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो हम लोग का मेनली विखंडन समझ में आ गया होगा। और द्विखंडन क्या होता है, बहुविखंडन क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग मेनली देखते हैं जो विखंडन था, फिजन था। फिजन दो प्रकार का होता है। तो फिजन में दो प्रकार का होता है, एक द्विखंडन होता है और दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में जैसे एक जनक जीव होता है। अच्छा, सबसे पहले जनक जीव आप लोगों को बता देते हैं कि जनक जीव बोल रहे हैं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। जैसे कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, तो इसी तरह से एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, ठीक है। वो एक प्रिंसिपल ही रहता है। जैसे ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। अब ये कोशिका के माध्यम से दो नए कोशिका बन गया, तो ये इन लोगों का पापा होगा ना, ठीक है। ये इन दोनों का पापा फादर हो गया, तो इन दोनों के लिए ये जनक हो जाएगा ना, ये जनक हो जाएगा, इन दोनों के लिए जनक हो जाएगा। तो इसी को जनक कहा गया है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल बोला जाता है। तो प्रिंसिपल वही हो गया जनक। अब जनक मतलब समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग का जो द्विखंडन है, द्विखंडन, ये द्विखंडन मतलब नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। द्विखंडन को बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो बाइनरी फिजन यानी इंग्लिश को इसमें गोली मार दीजिए, हटाइए इंग्लिश को, इसमें हिंदी को देखिए। द्विखंडन नाम से क्लियर हो गया कि द्विखंडन एक जो जीव है, जैसे ये एक जीव है, ये एक जीव है, ये हम लोग का एक कोशिकीय एक जीव है, ठीक है। अब ये जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, एक अपना चरम सीमा में पहुंच जाता है कि एक लायक हो जाता है कि ये बेटा दो नया जीव बना सके, ठीक है। तो इस तरह से परिपक्व हो जाता है, तब उस समय ये दो नए जीव का निर्माण कर देता है। दो नए जीवों में टूट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। टूटना का मतलब विभाजित, दो नए जीव में विभाजित हो जाता है। जैसे ये एक था, अब ये दो हो गए हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये दो जीव को विभाजित किया है, यानी दो नया जीव बनाया है, ठीक है। तब ये वाला जो जीव है, ये वाला मर जाएगा कहने का मतलब ये स्वयं नष्ट हो जाएगा, तो बचेगा दो, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि द्विखंडन यानी एक जीव के द्वारा दो जीव का निर्माण होना, यानी दो जीव में विभाजित कर देता है, तो उसे द्विखंडन बोला गया है। इसमें देखिए, एक जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया यानी विखंडन के बाद जनक कोशिका नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें क्वेश्चन एक टपकना ही है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन टपकेगा ही। तो जैसे ये अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, लेशमेनिया हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे इस चीज़ को ना पूछे, लेकिन पूछ देगा कि द्विखंडन में कौन कौन से जीव आ सकते हैं, इनमें से कौन है द्विखंडन जीव, ठीक है। द्विखंडन जीव इनमें से कौन है करके दे देगा। एक दे अमीबा दे देगा, कोई और जीव दे देगा, प्रोटोजोआ दे देगा, कवक दे देगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है, ये अमीबा और ये तीनों चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। अब आजकल अमीबा जो है फेमस हो गया है, कभी भी एग्जाम में अमीबा को ही बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन अब अमीबा को देता नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करता है वो तेज हो गया है। अब दूसरा उसी प्रकार का जीव यानी दूसरा जीव का नाम दे देता है। तो अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है। जो हम लोग का ये पैरामेशियम है, इसको ध्यान देना है, या लेशमेनिया है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। अब देखिए, जो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। इस चीज़ को बहुत लोगों को पता नहीं है कि जो अलैंगिक बोला जाता है मतलब एक ही कोशिका में होता है, वैसा कुछ बात नहीं है। कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव हैं, उन सब में अलैंगिक जब प्रजनन होता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। तो कौन सा ऐसे जीव का नाम पूछता है तो उस समय आप लोग कवक लगाइएगा, कवक को ठीक कर दीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, द्विखंडन हो गया। बहुविखंडन यानी मल्टी बोला जाता है ना कि फलाना व्यक्ति तो मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड कहने का मतलब क्या? एक से अधिक, दो से अधिक, चार से अधिक, यानी एक से अधिक, दो से अधिक टैलेंट है उसके पास। कुछ ऐसा टेक्निक है, कुछ ऐसा तरीका है
या उसके पास कुछ गुण है जो बहुत सारा चीज़ को वो अकेले कर लेता है। अकेले टाइपिंग भी कर लेता है, कार भी चला लेता है, फ़ोटो एडिटिंग भी कर लेता है, बहुत सारा चीज़ कर लेता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। तो मल्टी कहने का मतलब मल्टी यानी बहु, हम लोग का बहु विखंडन, इसमें मल्टी फिजन। तो मल्टी फिजन मतलब क्या होता है, जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका है, अब एक कोशिके जो जीव है वो बहुत सारे जीव को बना देता है, एक से अधिक, दो से अधिक बना देता है, तो उसे मल्टी फिजन बोलते हैं, ठीक है। मल्टी फिजन यानी बहुविखंडन, बहुविखंडन, ये क्लियर हो जाना चाहिए। बहुविखंडन नीचे देखिएगा, जैसे बहुविखंडन किसको बोला जाता है, देखिए बहुविखंडन, ये हो गया हम लोग का बहुविखंडन। बहुविखंडन इसी को बोला जाता है, ये बहुविखंडन हो गया। अब हम लोग मुकुलन को देखते हैं, बडिंग को। मुकुलन, अब मुकुलन यानी मुकुल किसी का नाम होता है, ठीक है, उसे मुकुलन याद रखिएगा। बडिंग, तो मुकुलन जो होता है, मुकुलन में एक प्रजनन, इस तरह से प्रजनन होता है कि मतलब एक जो जीव है वो सेम उसी तरह का जीव उससे निकल जाता है, ठीक है, उसे मुकुलन बोलते हैं। बडिंग, जैसे आप लोग मुनगा बोला जाता है, हम देखे होंगे, अगर या केला का, एक ही जीव से एक ही एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, उससे उस सेम टाइप का पेड़ निकल, पेड़ कहने का मतलब सॉरी पेड़ नहीं, एक उसी तरह से एक पौधा निकल जाता है, ठीक है, सेम, और जो वो पौधा फिर उसी जो भी पेड़ या पौधा है उसी का आकार ले लेता है, सेम टू सेम, ठीक है। तो उसी को बोला गया। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा एक जलीय जीव है, वो जल में पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रा और ईस्ट एक कवक है, कवक का एक रूप है ईस्ट। तो हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। ये पूछ देगा कि हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है या द्विखंडन या विखंडन या कायिक होता है, इसे पूछ सकता है। तो मुकुलन होता है हाइड्रा और ईस्ट में। ये जलीय जीव है, ये कवक का एक रूप है ईस्ट, ठीक है। तो देखिए ये एक जीव है, मान लीजिए ये जीव है एक। अब दूसरा देखिए, ये एक जीव हो गया, अब ये पूर्ण परिपक्व हो गया। अब यहाँ से एक थोड़ा सा जीव पनप गया। दूसरा इसका फिगर देखिए, दूसरा फिगर में एक जीव पनप गया है, यहाँ थोड़ा सा निकलने का ये में है। अब ये ज़्यादा, उससे इससे भी ज़्यादा परिपक्व हो गया ये, ठीक है। इसके बाद ये एक जीव निकालने का, बनाने का एक क्षमता इसमें हो जाता है, सेम चीज़ बनाने का, सेम इसी तरह का जीव निर्माण करने का इसमें क्षमता होता है मुकुलन में। तो इसी में जैसे देखिए, अब ये चीज़ था, ये यहाँ गया। अब देखिए इस तरह का ही फिगर इसमें बना हुआ है। ये थोड़ा सा इधर जगह नहीं था, इस तरह का ही फिगर इसमें बना हुआ है। यानी कहने का मतलब कि जो जीव अपने ही तरह का जीव का निर्माण कर लेता है, सेम टू सेम, उसे मुकुलन कहते हैं। सेम टू सेम निर्माण कर लेता है एक ही जैसे जीव का, उसे मुकुलन कहते हैं। ये हम लोग का फिगर हो गया मुकुलन। ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है कि मुकुलन क्या है, इसमें पीएचडी आपको करना है, सो बात नहीं है। आपको मेन चीज़ ध्यान देना है कि मुकुलन किस में होता है और मुकुलन का अर्थ क्या होता है। मुकुलन का अर्थ होता है कि एक ही जैसे जीव का निर्माण कर देना। एक जीव एक दूसरे जीव, यानी उसी से दूसरे जीव जो पैदा होता है वो सेम होता है। इसी के जैसे ये भी होता है। जैसे ये ब्लैक पेन है तो इसी की तरह से ये भी ब्लैक पेन, इससे ये निर्माण हो गया सेम टाइप का। तो इसी को यहाँ बोला गया है। हाइड्रा और ईस्ट इसी तरह से निर्माण अपना दूसरा जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का। तो हम लोग का ये मुकुलन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कायिक को देखते हैं। और कायिक प्रजनन और खंडन क्या होता है। विखंडन अलग हो जाता है, खंडन अलग हो जाता है। खंडन में होता है कि टुकड़ा 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 होता है, फिर भी वो जिंदा हो जाता है, यानी उससे एक नया जीव निकल आता है, तो उसे खंडन बोला गया है। अब कायिक प्रजनन में, कायिक प्रजनन होता यह है कि जैसे कोई पत्ता है, एक मान लीजिए पौधा में मेनली कायिक प्रजनन पौधों में पाया जाता है। तो जैसे एक पौधा है, जैसे एक पत्थल चट्टा, आप लोग जानते होंगे पत्थल चट्टा जो एक आयुर्वेदिक फेमस है किडनी स्टोन वगैरह के लिए। तो जो पत्थल चट्टा होता है उसका पत्ता जो होता है, अगर उसको नीचे तोड़ के अगर रख दिया जाए, ऐसे ही रख दिया जाए, तो उससे जड़ निकल आता है। सेम उसी प्रकार का पौधा उस पत्ते से निकल आता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कायिक प्रजनन, ठीक है। जैसे ये हम लोग का पत्ता हो गया, मान लीजिए ये पालक का है, ये पालक का है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का मान लीजिए पत्थल चट्टा है। अगर इसको ऐसे रख दिया जाए किसी तरह से, अगर ज़मीन में भी गिर गया, तो सेम इस पत्ता में इतना कैपेसिटी है कि ये दूसरा पौधा उसी तरह से निकलाएगा। उसको बोलते हैं कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। तो हम लोग उसको आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट हम लोग का है तीसरा अलैंगिक प्रजनन हम लोग का है। तो हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट हम लोग का है पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन नाम से ही हम लोग को पता चल पा रहा है कि पुनर्जनन का मतलब क्या होता है। पुनर्जनन यानी एक के नष्ट होने पर वैसे ही दूसरे का पैदा हो जाता है, यानी उसका नष्ट होने पर उसी चीज़ का जो नष्ट हुआ है उसी से दूसरा चीज़ का निर्माण हो जाता है। जैसे कि एक जीव है, जो उस जीव के मरने से, या उस पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, अगर उसके कहीं कट जाने से यानी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, अब उसी टुकड़ों में से सेम उसी प्रकार का जीव का निर्माण हो गया, उसी प्रकार का पौधा का निर्माण हो गया, तो उसको बोलते हैं पुनर्जनन। ठीक है, तो रीजनरेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पुनर्जनन किस प्रकार का प्रजनन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। पुनर्जनन किस प्रकार का प्रजनन है, तो ये एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, इसमें जो पौधा होता है वो आपस में मान लीजिए कट जाता है। ठीक है, किसी कारणवश, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि पुनर्जनन किस में होता है। जैसे आप थेथर जानते हैं, थेथर या असुर बोलते हैं उसको। अगर उस पौधा को, यानी उस छड़ी, जो असुर का छड़ी आता है, उसको आप तोड़ दीजिएगा, टुकड़ा 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 फेंक दीजिएगा, वो कहीं भी निकल जाता है। ठीक है, थेथर है तो निकलेगा ही। तो उसी तरह से जो उस टुकड़ा का फेंके हैं, उसी टुकड़ा से सेम प्रकार का फिर से वो पौधा निकल आता है, तो उसको बोलते हैं पुनर्जनन। अब क्लियर हो गया है। जैसे यदि जनक जीव का शरीर या हिस्सा कहीं कट जाता है, तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनन हो जाता है, यानी उसका निर्माण हो जाता है। जैसे पौधा में होता है, जानवरों में होता है, हाइड्रा में होता है। तो मान लीजिए एक हम लोग का ये पौधा है, ये वाला पौधा पूरा का पूरा इस तरह से, पहला जो पौधा की स्टेज था ये, अब दूसरा में आया एक्समैन। ठीक है, और इसमें इस पौधे को काट दिया, तो इस पौधे को काट के 3 टुकड़ा कर दिया। ठीक है, एक्समैन। अब इस पौधा को काट के फेंक दिया ऐसे ही, तो ये जो कटा हुआ भाग है सेम इसी के तरह से, इस जनक के तरह से ही ये जो कटा हुआ भाग है सेम पौधा का निर्माण कर दिया इस तरह से। पहला स्टेज था अच्छा था, दूसरा स्टेज कट गया, तीसरा स्टेज में ठीक उसी तरह से पुनर्जनन हो गया है, पुनर्जनन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पुनर्जनन। अब हम लोग का आता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में होता क्या है कि इससे पहले बता चुके हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन में जैसे एक पत्ता है, उस पत्ता से ही बिना किसी चीज़ का, उस पत्ते से ही उसी प्रकार का पौधे निकल आता है। कायिक प्रजनन जो होता है केवल पौधों में होता है, कायिक प्रजनन केवल पौधों में होता है। इसको याद रखिएगा कि कायिक प्रजनन केवल पौधों में होता है। तो देखिएगा कि इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन केवल पौधों में होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे पत्थरचट्टा का एक पत्ता होता है, वो पत्ता अगर उस पौधा से गिर गया, वो मरता नहीं है, उस पौधा से ही निकल आता है एक और पौधा, उसी तरह से एक नहीं 1000 को निकल के आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस पत्ता से 10, 15, 20 को निकल के आता है, पौधा निकल जाता है, और सारा का सारा उसी प्रकार का पौधा हो जाता है। पत्थरचट्टा हो गया एक। हम लोग का एक आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, केला ले लीजिए, मनी प्लांट, ये सब आप जानते होंगे कि आप लोगों के घर में भी है, और आलू प्याज सेम उसी तरह से निकल के आता है। तो हम लोग का ये हो गया कायिक प्रवर्धन। अब खंडन क्या होता है? खंडन नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि खंडन यानी, ठीक है, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन, तो खंडन होता क्या है? जैसे बहुकोशिकीय जीव में होता है खंडन। अगर आप एक कोशिकीय जीव को खंडन कर दीजिएगा ऐसे ही, तो क्या उसमें थोड़ी ना वो जी पाएगा। लेकिन ये खंडन विखंडन होता है, एक कोशिकीय में विखंडन होता है, वो अपने आप परिपक्व होने के बाद विखंडन होता है अलैंगिक में। ठीक है, अलैंगिक कहने का मतलब कि एक कोशिकीय जीव होता है, वो पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद वो विखंडन होता है। लेकिन जो ये खंडन होता है, खंडन यानी खंड, ये बहुकोशिकीय जीव में होता है। बहुकोशिकीय जीव में होता है, जैसे पौधा और जानवर, एक परिपक्व जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं खंडन। तो आज हम लोग का रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है उसका हम लोग आज यहीं तक देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यानी पार्ट 2 वीडियो बनाया जाएगा, उसमें देखेंगे हम लोग, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग मेनली देखेंगे सेक्सुअल के माध्यम, सेक्सुअल क्या होता है, यानी मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एसेक्सुअल हम लोग का कंप्लीट हो गया है।
अब हम लोग दूसरा हम लोग का जो है सेक्सुअल यानी मेल और फीमेल का ज़रूरत पड़ता है, गैमेट होता है, जाइगोट होता है, बच्चा जुड़वा कैसे होता है, और उसका सेम टू हू बहू उसी तरह से एक्स क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हम लोग का टेस्टिस क्या होता है, ओवरी क्या होता है, किस प्रकार से गैमेट होता है, तो हम लोग इन सभी चीज़ों को देखेंगे पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।